ऐसे अगर हम कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में 4th हाउस माता का है। सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, ये सारे 4th हाउस से देखी जाती हैं। और 7th हाउस पत्नी का है। अगर जन्म कुंडली की बात करें तो 7th हाउस पत्नी का है। पत्नी के साथ रिलेशनशिप के लिए हम 7th हाउस को देखेंगे, पर पत्नी के साथ अटैचमेंट, प्यार के लिए हम 2nd हाउस को देखेंगे। और पत्नी के साथ अपने दिमाग का प्रयोग करके, जैसे आज के समय पे लव मैरिज कितनी तरीके से होती है। लव मैरिज कई तरीके से होती है, जैसे लोग अपने घर में बताते हैं, माँ बाप से बताते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं, लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये तरीका नहीं। लव मैरिज देखिए, एक होती है कि लड़की सुंदर पसंद आई और आपको उससे प्यार हो गया। एक लड़की बहुत अमीर है, आपको ये सोच के प्यार हो गया कि यार अगर इससे मेरी शादी हो जाए, इसको मैंने पटा लिया तो इसकी प्रॉपर्टी भी मेरे पास होएगी, मेरे को जिंदगी भर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी लाइफ आराम से बीतेगी। दो तरीके से हो गए ना। एक तो आप लड़की को प्यार करते थे, एक लड़की की बैकग्राउंड को प्यार करते हो, थॉट्स आपकी लड़की का बैकग्राउंड है। तीसरा, दूसरा घर, तो जो ये सोच के आप प्यार कर रहे हो कि ये तो बहुत अमीर है, ये पंचम भाव से देखा जाता है। मस्तिष्क, बुद्धि, डिसीजन, हम अपने जो मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करें, 5वें घर से देखा जाता है। अब हम कर रहे हैं उस लड़की से कि सुंदर भी है, पैसे वाली भी है और इसके साथ अच्छा भी रहेगा, एजुकेटेड भी है, कल को बच्चे होंगे वो भी अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे संस्कार हैं इसके पास, अच्छी नॉलेज है, वो 2nd हाउस से देखा जाता है। क्योंकि 2nd हाउस धन का भी है और परिवार का भी है, कुटुंब का भी है और पत्नी के साथ अटैचमेंट का भी है। अब ग्रहों में अगर बात करें तो चंद्रमा से माता भी देखी जाती है और चंद्रमा से पत्नी भी देखी जाती है। चंद्रमा के ये दोनों रिप्रेजेंटक ग्रह हैं, यानी कि माता के लिए भी और पत्नी के लिए भी हम चंद्रमा से भी विचार कर सकते हैं। चंद्रमा को 4थे घर में अच्छा माना गया। ऐसा व्यक्ति माता का चापलूस होता है, माँ की केयर करने वाला होता है। चंद्रमा भी अपनी माता अनुसुईया माता को बहुत प्यार करते थे। 7th हाउस में जिसके चंद्रमा, ऐसा व्यक्ति पत्नी के पीछे लट्टू रहता है, पागल रहता है। अच्छी सुंदर उसको पत्नी मिल जाती है उसके पीछे, लेकिन उसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो भगवान, ये गुणों का महत्व क्या है। मैं कभी भी कुंडली मैच होती है तो मैं 36 में से 36, 36 में से 15, 36 में से 18 कितने गुण होने, मैं इनको इतना महत्व ही नहीं देता। मैं तो ये देखता हूँ इस लड़की की कुंडली में डिवोर्स है कि नहीं है, नहीं है। इस लड़की की कुंडली, इस लड़की का व्यक्तित्व क्या है, इस पर्सनैलिटी के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है। वो अगर अच्छा है तो कभी भी डिवोर्स हो नहीं सकता। मैंने कहा होगा, हालांकि मैं देखिए बहुत कम मैच करता हूं और ऐसा भी नहीं है कि कल को मेरे पास दुनिया आएगी तो मैं मैच करने लग जाऊंगा। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मैं किसी की बद्दुआ नहीं ले, मैं दुआओं में और बद्दुआओं में बहुत यकीन रखता हूं। तो मैं किसी की कभी बद्दुआ लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो मैचिंग है ना, इसमें परिवार के बहुत लोग तबाह होते हैं। जब शादी नहीं चलती, रिश्ता टूटता है, तो सिर्फ लड़का और लड़की अलग नहीं होते, अगर उनके बच्चे हो गए तो वो भी अलग होते हैं। उनके माता पिता भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब शादी होती है ना, आप जो लड़के वालों के मामा हैं, आपके वो जो उनके फूफा जी हैं, आपकी जब शादी होगी तो परिवार के और लोगों से भी तो आपका रिश्ता बनेगा ना। आपके कुछ दोस्त आएंगे, उनके कुछ दोस्त आएंगे, आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो सब में लड़ाइयाँ, कमियां चालू हो जाती हैं। जब तक शादी होती है तब तक तो उनसे अच्छाइयाँ इस जीवन में किसी के अंदर नहीं होती, और जब ये शादी टूटती है उनसे ज्यादा कमियां किसी के अंदर नहीं होती। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने कोई रिकमेंडेशन दी और कल को ये शादी टूटी तो उस पाप के भागीदार तो मैं भी हुआ। मैं तो ऐसा मानता हूं कि रिकमेंडेशन तो मैंने ही दी थी। आज बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कुंडलियां मैच करते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं मैच करता हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है
कि मैं देख क्या रहा हूं। सिर्फ पैसा लेना प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता यह भी होनी चाहिए कि इन दोनों की शादी होगी, उसको अच्छा चलाने का तरीका क्या है। अच्छा चलाने का तरीका सिर्फ कुंडली के गुण मैच नहीं करते, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसकी ओरा, ये सब चीजें मैच करते। उसका परिवार कुटुंब कैसा होगा, कैसा इसके साथ बर्ताव करेगा, इसके पार्टनर के साथ, ये सब मैं करता हूं मैच, पर बहुत कम करता हूं जब मुझे लगता है कोई बहुत, क्योंकि मैं सामने भी बोल देता हूं कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना। क्योंकि मैं कोई पूजा करा के शादी नहीं कराता कि इसकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये दान करके, ये पूजा करके, ये चीजें करके आप शादी करा दो। मैं मना कर देता हूं। आपकी मर्जी, आप किसी और पंडित जी से मिलवा लो और किसी आचार्य एस्ट्रोलॉजर से मिलवा लो, आप करा लो। मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता, और ये सच भी है। बट ऐसा बहुत हो रहा है। बट बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो दूसरा घर व्यक्ति की मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पांचवा घर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेवेंथ हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेवेंथ हाउस में अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु या केतु बैठ जाए, या इस घर में सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, शनि चंद्र का विष योग बन जाए, चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और केतु का या राहु का चंडाल योग बन जाए, गुरु राहु या केतु का गुरु चंडाल योग बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रारंभिक मैरिड लाइफ है ना, उसमें बड़े कष्ट होंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उसको स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी सी मेंटेन करनी है। अगर उसने स्टार्टिंग 1-2 साल को अच्छे से मेंटेन कर लिया तो उसकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कल को मेरे पास कोई आएगा कि उसकी, जैसे कल भी मुझे एक भैया मिले और उन्होंने कुंडली दिखाई, उनको पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो उन्होंने कुंडली दिखा दी। तो मैंने उनको 2 ही क्वेश्चन किया, आपकी मैरिड लाइफ और आपके बच्चे। कह रहे बच्चे हुए नहीं, और मैरिड लाइफ 8 साल से शादी चल रही थी, अलग हो गए। क्योंकि कुछ चीजें ना दिखती हैं। अब जब शादी हो रही है तो कुछ ऐसे भी देखो, जैसे मैं उनको, हैं तो मिथ, बट मैं कहता हूं कि करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें डबल मैरिज योग होता है। अब उस डबल मैरिज लड़के के साथ अगर आज किसी की शादी हो गई और उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो प्रॉपर अगर शादी के 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5 साल, तो उसको अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी की जो रस्में हैं उनको दोबारा कर लेना चाहिए। हाँ, तो जैसे ही वो करेगा उसकी मैरिड लाइफ थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इजी उपाय है। 10 ग्राम केसर, 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रखें। इससे क्या होगा कि जब जब उस व्यक्ति का चंडाल योग, क्योंकि जो केसर है ना, ये सबसे ज्यादा पवित्र है। भगवानों के, देवी देवताओं के तिलक में ये हमेशा यूज हुआ है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग में भी। आज हम मूर्तियों में तिलक लगाने के लिए केसर का, चंदन का प्रयोग करते ही हैं। तो केसर इतना पवित्र है क्योंकि ये भगवानों के मस्तक पर लगाया जाता है और ठंडक प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। तो अगर केसर आपके बेड के सराहने रखा है ना, और आपके कुंडली में कोई ग्रहण दोष, चंडाल, विष, अंगारक, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना और आपको गुस्सा आ रहा है, आपका पति आपका फोन नहीं उठा रहा है, पति ने बोला कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, वो 1 बजे तक भी नहीं आ रहा और अब फोन भी नहीं उठा रहा है, फोन स्विच ऑफ, तो अब मन में नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हुए जा रहे हैं। उस लड़के को ये समझना चाहिए कि उस 4 घंटे में ना उसके अंदर का जो गुस्सा है उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो एक ऐसा तूफान है जो पूरे घर को तबाह कर सकता है। लड़का 500 बार गलतियां करता है। ये अच्छी बात है हर नारी की, मैं तो बहुत सम्मान देता हूं कि लड़की फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर एक बार लड़की गलत हो जाए ना, तो मैंने ऐसा पुरुष, कोई विरला होगा पर ऐसा पुरुष देखा नहीं, क्योंकि ईगो लेके बैठा है कि उसके साथ गई क्यों, उसके साथ सोई क्यों। तू सोया तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
उसको बेचारी को पता भी चल गया तो तूने कहा अच्छा ठीक है मैं तो ऐसा ही हूं, तुझे जो करना है कर। ये मैं बड़ी प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूं जो लाइफ में भी चल रही हैं कि जा, अब लड़की क्या करे, 2 बच्चे हो गए, 48 साल एज हो गई, अब कहां जाए बेचारी। बेचारी, सॉरी मेरे को बेचारी तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, उसको बेचारी बनना ही नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारी बेटी ना, इस सोच पे डिपेंड करता है। हमारी बेटी करीबन 1 साल की थी, बेटी का नाम है कामाख्या। तो मैं घर पे अगर मैं उसको बोल दूं ना, मैं चाहे लंदन में हूं चाहे यूएस में, ऐसी वीडियो कॉल करता था, कामू आ जाओ नीचे आ जाओ, तो वो ना इमीडिएटली जहां उसके शूज होते थे वहां जाती थी, शूज पहनती थी, मम्मा मुझे छोड़ के आओ। तो एक दिन मैं आया ऐसे ही नीचे से घर में, और वो ऐसे ही टीवी देख रही थी, तो मैंने उसको 2-3 बार बोला, तो मैंने उसको हल्का सा ऐसे ही प्यार से, तो उसने फिर मुझे देखा और उसने जो रोना शुरू किया। अभी वो 13 साल की हो गई, वो 1 साल में और आज में वो सेम है। उसको कोई कुछ बोले उसे फर्क नहीं पड़ता, वो हंसती रहेगी। लेकिन अगर मैं उसे कुछ बोल दूं, वो आज भी उसको मेरा डांटना भी बर्दाश्त नहीं, उसको लगता है कि बस पापा मुझे डांट नहीं सकते, पूरी दुनिया कुछ भी कर सकती है, पापा नहीं कर सकते। और ऐसा ही है कि मुझे उस पर गुस्सा आता है तो हमारे बेटे के ऊपर गुस्सा उतरता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है और इतनी डांट खाओगे तुम। हालांकि बेटे का नाम कृष्णा है। तो उस समय जब उसको वो रोने लगी तो मैंने उसको उठाया और अपने गले से लगा लिया। अब मेरे मन में ये पहला थॉट आया कि कल को अगर इसका पति इसको ऐसे डांटेगा मारेगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा मैं तो अपनी बेटी को ले आऊँगा, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, मतलब मैं तो क्या कर दूंगा पता नहीं। फिर अगले पल मैंने मेरी दृष्टि पड़ी अपनी वाइफ पर जो कि खाना बना रही थी। अब देखो ये मेरे मन का विचार है। मैंने कहा अगर आज मैं किसी की बेटी को कभी रोने नहीं दूंगा ना, तो कल को भगवान मेरी बेटी को कभी रोने नहीं देंगे। समझ लो ये 1 साल होगा, खैर हमारे बीच में आज 14 साल हो गए। हमारी मैरिड लाइफ में तू करके भी कभी बहस नहीं हुई। वो जो बोल देती है जैसे वो चाहती है, जैसे, और ऐसा नहीं कि वो ही, मैं भी ऐसे ही हूँ कि उसने अगर कोई चीज़ बोला है तो वो मतलब ऐसी हमारे बीच में बात ही नहीं कि ये नहीं करते, कि ठीक है चलो। 4 बजे भी अगर बोलेगी कि चलो कुणाल कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करता। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी पत्नी के प्रति इतना हम्बल होना चाहिए। पत्नी का मतलब क्या है? पत्नी का मतलब सिर्फ एक औरत नहीं है जिसको आप शादी करके ले आए और आपने उससे 2-4 बच्चे पैदा किए और वो पूरे जीवन आपके काम करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं बनी। पत्नी का मतलब है लाइफ पार्टनर, आपकी पूरी लाइफ को अपना मान लेना, ये पत्नी है। आपके सारे दुखों को, आपके परिवार को अपना बना लेना, ये पत्नी है। एक किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, ये मतलब किसी और के शब्द हैं कि माता पिता से कोई बड़ा नहीं होता, माता पिता से कोई बड़ा नहीं होता, गुरु से बड़ा कोई आदरणीय नहीं होता, पत्नी से बड़ा कोई जीवन साथी नहीं होता, और भाई से ज्यादा कोई प्यारा नहीं होता, और दोस्तों से बड़ा कोई विश्वसनीय पात्र नहीं होता। ये बहुत अच्छी लाइनें थी किसी की, और ये सच भी है। अगर लाइफ पार्टनर की बात करें ना, जीवन साथी की, तो वो सिर्फ पत्नी ही है, कि यानी कि आपके जीवन को अपना जीवन मान के वो आपके साथ साथ चल रही है।